Hello everyone, welcome back to Prablin Cause World. Today we will do chemistry class 10 plus 1 kind of important questions. Okay, for examination we will do 1 markers. So we'll firstly do chapter chemical equilibrium and the very first question is define buffers. So what are buffers? Buffers are those substances which resist the change of pH value on addition of small amount of acid or base. ठीक है, जो buffers होते हैं they are दो substances जो क्या करते हैं, resist करते हैं, किसको रोकते हैं, change होने को, किसके चेंज होने को, pH की वैल्यू को, जब हम किसी भी सोल्यूशन में थोड़ा अमाउंट में एसिड या फिर बेस ऐड करते हैं. सो ब्लड जो है हमारा वो भी एज अ बफर एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो पीएच लेवल है बॉडी का वो मेंटेन रहता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है what is common ion effect. So common ion effect when some electrolyte is added to weak electrolyte. ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐड करते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, जिनमें एक आयन जो है वो कॉमन होता है, तो फिर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो फर्दर सप्रेस हो जाती है, मतलब कि कम हो जाती है. लाइक दिस इज अ weak acid and this one is the weak electrolyte and this one is the strong electrolyte. तो जो देखो इनमें जो ये है CH3CO ये क्या है, कॉमन आयन है. तो जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो जो इक्विलिब्रियम है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. तो जो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या हो रही है, सप्रेस हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ले चैटलियर प्रिंसिपल. इसमें चैटलियर की स्पेलिंग रॉन्ग है, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. सो ले चैटलियर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन एन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ इन आइदर डायरेक्शन इन विच द चेंज इज नलिफाइड या फिर अनडन. तो ये क्या स्टेट करता है कि जब के हम इक्विलिब्रियम को चेंज उसके किसी भी पैरामीटर में चेंज लाते हैं, टेम्परेचर में, कंसंट्रेशन में या फिर वॉल्यूम में, तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो खुद को कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिसमें जो हमने चेंज किया है वो क्या हो, नलिफाई हो या फिर अनडन हो. मतलब जो हम करेंगे उससे उल्टा जो है इक्विलिब्रियम खुद को शिफ्ट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पीएच. तो pH is defined as the negative logarithm of hydronium ion concentration in mole per liter. ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी है that log of hydronium ion या फिर H positive ion concentration. Next is what are polybasic acids? Give example. तो polybasic acids are those acids which are capable of yielding more than one hydronium या फिर more than one positive ion per molecule. These may be dibasic, tribasic, etc. according to the number of hydrogen they can replace. Example है इसके sulfuric acid and phosphoric acid. Okay. फिर arrhenius acid और एरहीनियस बेस. तो एरहीनियस एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं वाटर के अंदर, और एरहीनियस बेसिस जो हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं वाटर के अंदर. ठीक है, तो एग्जांपल्स आपको गिवन है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ब्रोंस्टेड एसिड्स एंड ब्रोंस्टेड बेसिस. तो ब्रोंस्टेड एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज और donate H positive ions, or bronsted bases are those substances that gains H positive ions. तो देखो एरहीनियस एसिड्स, एरहीनियस बेस, ब्रोंस्टेड एसिड्स, ब्रोंस्टेड बेस और लुइस एसिड, लुइस बेसिस का जो कंसेप्ट है दैट शुड बी क्लियर टू यू. कि जो सबसे पहले हम बात करें अगर एरहीनियस एसिड और एरहीनियस बेस के, तो उसमें जो एरहीनियस एसिड है वो रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन और जो एरहीनियस बेस है वो रिलीज करता है OH नेगेटिव आयन. और ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेसिस के केस में क्या होता है कि जो ब्रोंस्टेड एसिड्स हैं दे रिलीज H पॉजिटिव आयन और ब्रोंस्टेड बेसिस जो हैं वो जो रिलीज किया हुआ आयन है उसको गेन कर लेते हैं. एंड देन लुइस एसिड्स और लुइस बेसिस का कॉन्सेप्ट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. कि लुइस एसिड्स आर दो स्पीशीज और दो सब्सटेंसेस दैट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनमें ऑक्टेट जो है वो पूरा नहीं होता. इसमें BF3 और AlCl3 का एग्जांपल आ सकता है. और लुइस बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. इसमें अमोनिया और वाटर का एग्जांपल आ जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट.
तो equilibrium constant is defined as the ratio of the product of molar concentration of products to the product of molar concentration of reactants। ठीक है, देखो ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है आपको इक्विलिब्रियम जो स्टेट में है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, ठीक है, तो सी और डी का प्रोडक्ट अपॉन में ए और बी का प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ की क्या स्टेटमेंट है, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द वेट ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड बाय अ लिक्विड, कि जितना भी किसी लिक्विड ने गैस को डिसॉल्व किया हुआ है उसका जो वेट है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन द लिक्विड, कि जितना प्रेशर है गैस का अपॉन द लिक्विड। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा कट हो गया, प्लीज आई अपोलोजाइज फॉर दिस बट आई कैन एक्सप्लेन। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द active mass. Active mass is basically the concentration, okay, of reactant raised to the power equal to the stoichiometric coefficient in a balanced chemical reaction। जैसे देखो ये आपका कोई भी आपको रिएक्शन दी हुई है तो इसमें जो रेट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे कोफिशिएंट है 2 और 3, तो वही जो आपकी बन जाती है पावर बन जाती है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, जो अरेंजमेंट एलिमेंट्स की इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जहाँ फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिडक्शन। तो व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस which is used to convert chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy. These are also known as galvanic cells or voltaic cells. Name one strong acid and strong base. तो इसमें आपको एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस में आपका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, तो ड्राई आइस द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज प्राइमरीली यूज्ड एज कूलिंग एजेंट, इट डज नॉट हैव वेटिंग प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट। So the process of displacement of sigma electrons, not the pi electrons, here we are talking about sigma electrons along the saturated carbon chain due to the presence of polar covalent bond at one end of the chain is called inductive effect। जब कोई भी polar covalent जो है आपका मॉलिक्यूल या फिर एलिमेंट आपका सैचुरेटेड कार्बन चेन की एंड में लग जाता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज एंट्रोपी। सो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, and entropy does depend on initial and final states only and do not depend on path followed, so it's a स्टेट फंक्शन। फिर देखो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है इथीन के लिए, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज इट। और इसमें आपको ये भी स्टेट करना है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर मोनोमर्स जो है कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल विद अ हायर मास एंड उनको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। मोनोमर्स जो है कंबाइन करके पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। तो दिस इज वेरी सिंपल कि होमोलोगस सीरीज जो है वो सीरीज होती है सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स की, जिसमें जो मेंबर्स हैं उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है और उनका जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी सेम होती हैं। वो क्या है, एक ही जनरल फॉर्मूला के साथ हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अल्केन्स हो गया तो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है, और ये डिफर करती हैं बाय CH2 यूनिट्स। अगर आप क्या करो, अगर आप C2H6 में से CH4 को माइनस करो तो यू विल गेट CH2।
तो जो ये होती हैं ये बाय 2 यूनिट्स जो हैं डिफर, CH2 यूनिट्स हैं डिफर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल ऑफ अ लुईस बेस। तो व्हाट इज लुईस बेस? जो क्या हो, मतलब कि रिच हो इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर वो रिच हो इलेक्ट्रॉन्स में। तो अमोनिया इज वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ लुईस बेस एंड इट हैज लोन पेयर, दैट इज इट इज rich in electrons, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट Boyle's law। The Boyle's law states that as product of pressure and volume of a given mass of a gas at constant temperature is constant। मतलब कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P1V1 is equal to P2V2, ठीक है। Next is what is salt bridge? Salt bridge refers to the device used to form an electrochemical cell by providing a means to support the free flow of ions between the oxidation and the reduction half cell components, ठीक है। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देयर इज अ सॉल्ट ब्रिज जिसमें KCl या फिर KMnO4 होता है। उसका क्या फंक्शन होता है? टू एक्सचेंज द आयंस विदाउट इंटरमिक्सिंग, और वो इंटरमिक्सिंग नहीं होने देता आयंस की और ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। और क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में भी हमारा जो सॉल्ट ब्रिज है ये हेल्प करता है। फिर है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सो इट इज अ रेडॉक्स, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल। नेक्स्ट इज कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक वेसल? सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन zinc, so zinc will displace copper from its salt solution, so copper sulfate solution cannot be stored in zinc vessel। तो इसमें ये आपको बात याद रखनी है कि अगर तो रिएक्शन हो रहा है, if the reaction is possible, so we cannot store, ठीक है, बिकॉज फिर जो हमारा जो भी हम रखेंगे वो सामान लाइक अचार का एग्जाम्पल आता होता है कई बार, तो अचार रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, राइट। तो इसी के लिए अगर रिएक्शन नहीं हो रहा तो वी कैन स्टोर द सब्सटेंस। तो अब इसमें क्या बात हो रही है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल बिकॉज जो जिंक वेसल है, जो जिंक जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है फ्रॉम कॉपर, तो वो क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा कॉपर को फ्रॉम इट सोल्यूशन और जो रिएक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। फिर नेम डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स। फिर राइट फॉर्मूला ऑफ बोरेजिन, तो इट इज B3N3 एंड H6। नेक्स्ट इज नेम द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 विच फॉर्म्स ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो इट इज बोरोन। बोरोन जो है सिर्फ क्या बनाता है, आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो नेक्स्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन, ठीक है। डायबोरेन का स्ट्रक्चर शो करो। तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक B2H6, 2 बोरोन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें एक क्या होगी आपकी अनहाइब्रिडाइज्ड जो आपकी ऑर्बिटल होगी sp3, मतलब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक p ऑर्बिटल आपका जो होगा अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। तो इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि जो इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इसमें, मतलब 3 सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, ओके। आप देख लो ऊपर भी हाइड्रोजन कॉमन आ गया, नीचे भी हाइड्रोजन कॉमन आ गया, मतलब के देखो इसमें है, तो देखो B2H6 है, ओके। अगर हमने इसको इस तरीके से अरेंज किया है कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 3 सेंटर्स में डिवाइड हो जाए, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके 3 एलिमेंट्स के पास चले जाएं, ठीक है। तो दीज वर सम क्वेश्चंस फॉर टुडे। अगर कोई मिस्टेक हुई हो मेरे से तो यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।